मैं इंडिया में खड़ा हूँ और वो सामने आप देख रहे हैं वो है नेपाल। मानवगढ़ी लद्दाख का ट्रिप मैं नहीं मानता इससे टफ होगा। कई बार क्या होगा, गाड़ी आपकी बंद भी हो जाएगी, फिर भी आपको धक्का लगाना पड़ेगा, पैरों से खींचनी पड़ेगी आपको गाड़ी। ये देखो ये कैसे गाड़ियाँ फंस रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक फॉर न्यू डे। और क्योंकि आज है अपना डे 2 और डे 2 में मैं अर्ली मॉर्निंग आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि जल्दबाजी में सबसे पहले निकलना था अपना परमिट बनवाने के लिए। और परमिट बनवाने के लिए मैं आपको बता दूं कि पिथौरागढ़ में भी परमिट बनने लग गया और बहुत ही सिंपल सारी चीज़ें। तो वन बाय वन सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जो पिथौरागढ़ में परमिट बनता है तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप ओपीडी की पर्ची कटवाइए, जो 28 रुपये की पर्ची कटती है आपकी। वो पर्ची कटवा के, हाँ, आपके मन में डाउट होगा कि क्या क्या चाहिए, मेडिकल या पुलिस वेरिफिकेशन कुछ नहीं करा के आना, 2 फोटो लेके आने हैं और उसके बाद सारा प्रोसेस हॉस्पिटल के अंदर ही हो रहा है। तो 28 रुपये की ओपीडी की पर्ची कटवाइए और ओपीडी की पर्ची कटवाने के बाद आपका मेडिकल यहीं पे होगा। आपको पहले मेडिकल बनवाने की जरूरत नहीं है और उसके बाद यहाँ से ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल होने के बाद यहाँ पे मैं एक नंबर भी शेयर कर दूंगा आपको, वो इसी हॉस्पिटल से है, बबीता धीमन करके। तो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, सारा ईजीएस्ट वे में हो जाता है। और जो एक्चुअल फ़ीस है वो है इसकी 28 रुपये की ओपीडी पर्ची, 150 रुपये ऊपर मेडिकल के लेते हैं और 450 रुपये बबीता जी के पास देने होंगे। जिससे क्या है, वो आपका एक एफिडेविट भी बनवाएंगी और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं और वो आपकी हेल्प आउट करेंगी। और उसके बाद आप सेम डे पे आप गुंजी के लिए निकल भी सकते हैं। और मेन क्या है, पहले होता था धारचूला में पूरा का पूरा परमिट का प्रोसेस और अब हो गया है ये आपका पिथौरागढ़ के अंदर, जिससे बहुत ही ईजीएस्ट वे हो गया है। आपको धारचूला में रुकने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि धारचूला के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है और गर्मी बहुत है। तो इस वजह से पिथौरागढ़ का जो हॉस्पिटैलिटी के अध्यक्ष हैं उनसे भी मैं मिला, उनकी भी मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाता हूँ, उनसे क्या बातें हुई मेरी और वो क्या बताते हैं। तो उन्होंने ही अप्रोच किया कि यहाँ पे पिथौरागढ़ के अंदर भी ये परमिट बनना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत लोगों को हेल्प हुई है। इवन मेरे को तो हुई है क्योंकि मैं यहाँ सुबह आके 10 बजे आ गया था और जल्दबाजी की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। 10 बजे यहाँ पे आते ही अब बजे हैं 12, मतलब 2 घंटे के प्रोसेस के अंदर मेडिकल भी हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी और परमिट के लिए एप्लीकेशन भी सबमिट होगी। हाय सर, नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र भट्ट, अध्यक्ष होटल रेस्टोरेंट पिथौरागढ़। आदि कैलाश यात्रा लगभग 2-3 साल पहले से यहाँ पर चल रही है। माननीय मोदी जी के यहाँ पर आने से आदि कैलाश यात्रा बढ़ी हुई है। तो वहाँ की परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने आपस में मिलकर विचार विमर्श किया कि यात्री को जो भी परेशानी हो रही है उसका हम समाधान कर सकें। और धारचूला में थोड़ा जगह कम है, कस्बा है, तो वहाँ पर यात्री को काफ़ी परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने पिथौरागढ़ में इनर लाइन पास बनाने के लिए काफ़ी दबाव प्रशासन पर डाला। अब यहाँ पर 3-4 दिन पहले से इनर लाइन पास बनने लगा है और मैं बार बार यहाँ पर आके आदि कैलाश यात्री जो हैं उनसे सुझाव ले रहा हूँ और उनके समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि पिथौरागढ़ का टूरिज्म बढ़े, यहाँ पर लोग आए और हमारे सरकार में कहीं पर कोई कमी रहती है तो हम उसका समाधान कर सकें। थैंक यू राजीव जी, आपने बहुत अच्छा किया जो पिथौरागढ़ में ये पूरा प्रोसेस आप लेके आए। नहीं तो धारचूला में जाना पड़ता था और वहाँ पे भीड़ इतनी होती थी, क्योंकि मैंने भी सुना और मैं फर्स्ट टाइम आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू। यहाँ से निकलूँगा ना तो आधे घंटे के अंदर मेरे व्हाट्सएप पे परमिट भी आ जाएगा और सारी चीज़ें, अभी परमिट जैसे आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्या परमिट होता है। और मैं आपको दिखा दूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन का कैसा मिलता है और मेडिकल का कैसे मिलता है। ये पेपर है पुलिस वेरिफिकेशन का, जो हॉस्पिटल वाले खुद ही करके देते हैं और ये पुलिस वेरिफिकेशन होके डन हो जाती है, स्टैम्प और साइन करके देते हैं। और ये आता है मेडिकल का, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये दोनों चीज़ें हॉस्पिटल से ही हो रही हैं, आपको कुछ भी नहीं लेके आना, बस 2 फोटो लेके आना। 2 फोटो भी इसलिए क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट हो तो दे देना, अदरवाइज
वो भी जरूरत नहीं है। और पूरा प्रोसेस पूरा बिल्कुल सिंपल है। अभी निकलते हैं गुंजी के लिए, और परमिट जैसे ही आता है मैं आपको बताता हूँ कि कैसा क्या रहता है। लेट ना करते हो, क्योंकि यहाँ से गुंजी का रास्ता जो रहेगा वो 6-7 घंटे का रहेगा बाइक में। तो अभी निकलते हैं और गुंजी रास्ते में आपको सारी डिटेल्स वगैरह मैं देता रहूँगा। और ये हॉस्पिटल है पिथौरागढ़ का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़। यहाँ से आपको सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। टोटल कॉस्ट इसकी देख लो, अब 450, 500, 600, 628 रुपये टोटल लगे हैं। अभी निकलते हैं गुंजी के लिए, और फाइनली बाइक हमने पैक कर ली, लगेज वगैरह पैक कर लिया है, और जाते हैं गुंजी। तो वही 6-7 घंटे लगेंगे। तो देखते हैं कि कैसा क्या सफ़र रहता है। होटल दिखा देता हूँ, होटल सम्राट। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये कोई ऐड कर रहा हूँ, सच में बढ़िया डिसेंट होटल है। और होटल के रूम भी डिसेंट है। सबसे मेन है कि आपको बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। 600 और 800 दो ही रेट है, बाकी आप सर्च कर लेना, आपको अगर और कहीं मिले तो देख लेना। मेरे हिसाब से बेस्ट वन। गुंजी 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 दारचूला सीधा आगे बढ़े। थैंक यू भाई।
ये है रास्ता, टूटा फूटा चल रहा है अभी, बहुत ध्यान से चलाने के लिए। यहाँ पे पिथौरागढ़ से जा रहे हैं हम धारचूला, तो ये रास्ता है। ये ऊपर पहाड़, नीचे ऐसा। दोस्तों अभी पहुंच गए हम ओगला, और ओगला ये जगह का नाम है। तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, और जो टिपिकल उत्तराखंड का खाना है वो मिलता है यहाँ पे। आप देखोगे कि चपाती, उसके साथ ये चटनी जो कि उत्तराखंड की मिक्स चटनी बनती है जो, और ये पता नहीं क्या है, सब्जी और रोटी, और ये सलाद और दही दे रखी। मतलब जो उत्तराखंड का खाना है वो मिलता है यहाँ पे, और बिल्कुल मतलब सस्ते रेट पे। रेट ना भी देखें लेकिन खाना अच्छा मिलता है। अभी मैं खाना खाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि खाने का टेस्ट कैसा है। फाइनली खाना खा लिया, और खाना खा के अभी निकल चुके हैं आगे, और ओगला करके ये जगह है जहाँ से अभी खाना खाया। और खाने का टेस्ट भी बढ़िया था, तो बिल्कुल जो गाँव का खाना होता है ना, चूल्हे की रोटी, वो सारा खाना मिलता है, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट। तो अभी चलते हैं। दोस्तों अभी मैं धारचूला और पिथौरागढ़ के बीच में हूँ, और जो जहाँ पे मैंने अभी खाना खाया था उससे 10-20 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। और यहाँ पे आके क्या होता है, ये काली नदी है जो जहाँ पे अभी हम जाएंगे आदि कैलाश, वहीं से ये शुरुआत होती है नदी की। और काली नदी, ये वाली काली नदी है, और काली नदी के इधर मैं इंडिया में खड़ा हूँ, और वो सामने आप देख रहे हैं वो है नेपाल। तो इंडिया नेपाल के बीच में ये काली नदी जाती है। जो वो सामने घर दिख रहे हैं वो नेपाल के घर हैं, और ये काली नदी, और इधर हम खड़े हैं ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड का रोड। और ये आता है इंडिया और ये आता है नेपाल।
ये देखो नेपाल के पहाड़, तो ये नेपाल के लोग, और वहाँ पे वो देखो बच्चे नहा भी रहे, ये पेड़ के अंदर से आपको दिख रहे हैं, वो स्विमिंग कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये बच्चे नहा भी रहे, तो ये नेपाल के बच्चे हैं। तो ये अभी काली नदी में नहा रहे हैं बच्चे, और ये काली नदी उधर नेपाल, और अभी हम चल रहे हैं कैलाश, आदि कैलाश के लिए। अगर और कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो फिर मैं बाइक रोक के फिर से आपको दिखाऊंगा। तो ये पॉइंट जहाँ पे अभी मिलते हैं वो ये क्या बोलते हैं, जहाँ से ये सबसे पहले काली नदी दिखती है वो यही पॉइंट है। और सामने वो पुल है, देखो एक आदमी जा रहा है, वो इंडिया से लेके नेपाल तक जा रहा है। तो यहाँ के लोग ऐसे ही इधर से उधर आते जाते रहते हैं। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया धारचूला, और धारचूला पहुंच के मैंने वो चेक किया कि परमिट आया है या नहीं। तो उन्होंने, पिथौरागढ़ वालों ने एक एप्लीकेशन भेज दी व्हाट्सएप पे, तो क्योंकि यहाँ से वो अप्रूव नहीं किया इन्होंने, धारचूला वालों ने, इसलिए वो एप्लीकेशन नहीं भेज पाए, नहीं तो पूरा परमिट वो भेज देते हैं। तो अभी यहाँ पे आके कुछ नहीं कराना पड़ा मेरे को। ये है SDM ऑफिस, मतलब यहाँ की तहसील है ये। यहाँ पे आके मेरे को खाली अप्रूव कराना था, 2 मिनट का काम था, अप्रूव हुआ, और उसके बाद ये फाइनली आ गया मेरा परमिट। तो अभी मैंने परमिट निकलवा लिया कैफ़े से। और आप भी यहाँ अगर पिथौरागढ़ से कराते हैं, अगर आपका अप्रूव नहीं होता है तो यहाँ तहसील पे आके आप अप्रूव कराओ, और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के आप आगे निकल सकते हैं। तो अभी मैं निकलता हूँ आगे, और जैसी भी सिचुएशन होती है मैं आपको गाइड करूँ। ये है धारचूला की लोकल मार्केट, ऐसा कुछ है नज़ारा धारचूला का, होटल वगैरह। लेकिन पिथौरागढ़ के मुकाबले ये 20% भी नहीं है, मतलब इतना छोटा सा है। और यहाँ पे आप, ये नेपाल के टच में लगता है, तो आप नेपाली कल्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे, और नेपाली लोग भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा नेपाल का कल्चर और नेपाली लोग भी मिलेंगे। तो आपको अगर नेपाल भी जाना है तो यहाँ से आप नेपाल भी जा सकते हैं। तो ये धारचूला की मार्केट है मेन, और यहीं पे तहसील भी है। तो आप जो मेन रोड से आओगे तो 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। अभी चल रहे हैं आगे, और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि धारचूला में ये परमिट को अप्रूव नहीं करते पिथौरागढ़ वालों को, और क्यों नहीं करते, क्या कारण है, तो वो मैं ऊपर जाके आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि आगे जाके वो बॉर्डर कर देते हैं क्लोज, आगे वो जाने नहीं देते। तो अभी निकलते हैं और फिर आपको पूरी डिटेल बताएंगे। अभी निकल चुके हैं धारचूला से, और वो नीचे देख रहे हो नेपाल है, नेपाल वाले ये जो सामने रास्ते दिख रहे हैं ना, इन्हीं पे जाना है। और अब रोड की कंडीशन ऐसी आ गई है, ये अब ऐसा कुछ रोड बनता है। ये सारे यहाँ पे चल रहा है रोड का कंस्ट्रक्शन,
धारचूला से निकला ही हूँ अभी मैं, और यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक अभी रोक दिया। तो पहला ये स्टॉपेज मिला है जो कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड रोके हुए हैं, क्योंकि वीडियो वगैरह में देखा था मैंने कि ऐसे कोई रोक देते हैं, लेकिन अभी तक कहीं नहीं रोका था। अब धारचूला के यहाँ पे रुके, तो ये कंस्ट्रक्शन का ही सारा सामान जा रहा है, सारा पर्वत काट के। हाय दोस्तों, अभी पहुंच गया मैं गुंजी के रास्ते में। एक चेक पॉइंट आता है, उस चेक पॉइंट पे, और यहाँ पे सबसे पहले परमिट चेक होता है। मतलब और कहीं अभी तक परमिट चेक नहीं किया, सीधा जहाँ से अभी बनवा के मैं निकला था, और उसके बाद पहला चेक पॉइंट यहीं पे आता है। और यहाँ पे खाली एसएसबी के ही सारे क्वार्टर वगैरह हैं, और कोई बंदा तक नहीं रहता। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए अल्टीमेट राइड चाहिए, क्योंकि जहाँ तक ये चेक पॉइंट आता है ना, यहाँ तक इतनी खड़ी चढ़ाई है कि जो हमारी बाइकें हैं रॉयल इनफील्ड की, वो बिल्कुल सांस भूल जाती हैं, और इतनी खड़ी चढ़ाई में भी कई बार बंद हो जाती हैं। और एक भाई तो पल्सर लेके आया हुआ है, और उसकी बाइक तो वो बोल रहा है पहले गियर में भी सांस भूल रही है मेरी बाइक, ऐसा कुछ हो रहा है। और इन लोगों की इतनी हिम्मत है, 2 बाइकें मिली हमें जो वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से अब आदि कैलाश आए हुए हैं। तो इतनी श्रद्धा और भोले बाबा के दर्शन के लिए इतनी दूर से आए हुए हैं। हम तो दिल्ली से आए हैं तभी इतना लग रहा है। ये भाई हैं जो कोलकाता से आए हुए हैं तीनों, और ये बुलेट पे आया है, और अच्छा ये दोनों बुलेट पे और ये पल्सर पे। तो ये है भाई। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। और नकुल वहाँ पे चेक पॉइंट पे परमिट चेक करा रहे हैं। तो सारी यहाँ पे एसएसबी लगी हुई है, वही परमिट वगैरह चेक करती है सारी चीज़ें। और ये अपनी बाइक, सच में यहाँ आके पता लगता है कि बुलेट कितनी ज़रूरी है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बाइक ऊपर चढ़ानी, जब यही सांस भूल जाती है तो इसका मतलब और कोई बाइक होगी तो वो तो भूलेगी गुंजी जाके फिर मैं अपडेट देता हूँ कि कैसा क्या सफ़र रहता है, और रास्ते में भी दिखाता हूँ थोड़ी सी क्लिप आपको कि नाइट में कैसे राइड है हमारी, क्योंकि बहुत ही टिपिकल है। वो तो शुक्र मनाओ कई जगह रोड बहुत अच्छे बना रखे हैं, अदरवाइज बिल्कुल भसड़ है यहाँ पे। ये आ गया ऊबड़ खाबड़ रास्ता, जो ओ भाइयों थोड़ा देख के। अरे सलेंसर लगाओ तो पत्थर में साइड से। अब बोल रहे हैं कि ऐसा ही रास्ता आएगा 10 किलोमीटर तक। ये आ गया गुंजी का पुल, और अब हमें ऊपर जाके ये आ गया गुंजी। और यहाँ पड़ गई नकुल की टांगे छोटी, और नकुल देखो कैसे चला रहा है यहाँ, उठ रही है गाड़ी नकुल के ऊपर। भाई ये हालत है बुलेट की यहाँ पे। नाली ये है भाई इसका हालत। ये देखो ये कैसे गाड़ियां फंस रही हैं, ये देखो रॉयल इनफील्ड की हालत। ये आ गई पल्सर, ये आ गई रॉयल इनफील्ड। तो लगा था रास्ता खत्म हो गया ये वाला। कम से
देखो वो 1 गिलास ऊपर हो जाता है टायर मेरा, मानोगे नहीं मानोगे, क्योंकि वजन ही पीछे है। ये देखो, ये है तो जैसे घोड़े पे बैठे हुए। ये है जो लद्दाख का ट्रिप है ना, मानोगे नहीं, लद्दाख का ट्रिप मैं नहीं मानता इससे टफ होगा। ऑफ रोडिंग, जबरदस्त ऑफ रोडिंग। उससे भी बुलेट, और अगर आप बुलेट को लेके आ रहे हो, कार्बेटर वाली गाड़ी को लेके आ रहे हो ना अगर आप, तो उसमें तो सेटिंग करा के लेके आनी पड़ेगी। कार्बेटर की सेटिंग होती है उसमें, तो वो करा के लेके ही आनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है आप ऐसे ही आ जाओ। और अगर आप 2 पर्सन आ रहे हो इस पे गाड़ी पे, बुलेट पे बैठ के, और पीछे वेट ज़्यादा है, तो आपको रास्ते में कितनी ही जगह उतरना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। कई बार क्या होगा, गाड़ी आपकी बंद भी हो जाएगी, फिर भी आपको धक्का लगाना पड़ेगा, पैरों से खींचनी पड़ेगी आपको गाड़ी। यहाँ पे वो स्थिति है इस टाइम जो हमारे साथ हुई है, जो हमने धक्के लगाए हैं। अभी देखिए शायद हमको लग रहा है, हाँ ठीक है अभी तो धक्का ही लगवाता रहे। वो आराम से बैठे रहो। नहीं नहीं, आराम से। हाँ हाँ, अरे कुछ पत्थर है नहीं। मेरे भाई, किधर चलना है? सीधे।